वेब पेज बनाने के लिए वी रिक्वायर टू सॉफ्टवेयर. वन इज़ अ नोटपैड टेक्स्ट एडिटर एंड सेकंड इज़ अ वेब ब्राउज़र. अब विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड, जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम अपना वेब पेज बना सकते हैं. अब मेरे को फॉर्म बनाना है. हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में वेब पेज बनाना सीख गए हैं. इन द 12th स्टैंडर्ड वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म. फॉर्म का मतलब हमें यूज़र के पास से डेटा एक्सेस करना है, और डेटा एक्सेस अलग अलग फॉर्म में होएगा जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले हमें नोटपैड में एक कोड लिखना है. उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा नोटपैड कैसा हमको प्रीव्यू चाहिए. ओके. अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. मुझे ऐसा एक वेब पेज बनाना है. अब ये है नेम. नेम के अंदर ये है टेक्स्ट बॉक्स. लास्ट नेम, उसके सामने भी है टेक्स्ट बॉक्स. जेंडर, जेंडर है वो है रेडियो बटन. ओके. उसके नीचे है हॉबी. हॉबी के लिए है चेक बॉक्स. ये है टेक्स्ट एरिया. ओके. और ये है ड्रॉप डाउन मेनू. और ये दोनों बटन है सबमिट बटन एंड रीसेट बटन. ये है टाइटल बार. अब देखो ये नेम है. नेम के सामने जो दो बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स है. रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है? रेडियो बटन अगर बराबर देखो तो जेंडर के सामने मेल है और फीमेल है. दोनों में से कोई एक ही बॉक्स चूज करना है, तब रेडियो बटन यूज करना है. अगर है जो भी बटन दिए उसमें एक से ज़्यादा तुमको सिलेक्ट करना है, तब चेक बॉक्स लेना है. और टेक्स्ट एरिया कब यूज करना है? जब मुझे एड्रेस टाइप करना है या किसी के बारे में मल्टीपल लाइन वाली कुछ भी टेक्स्ट टाइप करनी है, तब मुझे टेक्स्ट एरिया लेना है. और सिटी है ड्रॉप डाउन मेनू. मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू में देना है कि जिसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है. ऐसा बनाना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है. अब मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा बनाना है. उसके अंदर है ये टाइटल बार में टाइटल बार है. ये टाइटल बार के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है. मुझे एक ऐसा बनाना है. इसके लिए अपने नोटपैड के अंदर कोड लिखेंगे. नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू में से नोटपैड ऊपर क्लिक करना है. अब ये मेरा खुल गया है नोटपैड, जिसके अंदर मुझे HTML कोड लिखना है. फॉर्म के लिए HTML ये स्टार्टिंग टैग है. HTML में तुम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर ले सकते हो, क्योंकि वो कैसे सेंसिटिव नहीं है. HTML भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे ये देखो ये स्लैश की शाइन करी है, उसका मतलब है ना वो एंडिंग टैग है. ये स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है. जो भी टैग है उसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है उसको कंटेनर टैग कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन भी क्लोजिंग टैग भी है. उसके बीच में है जो भी कुछ वो प्रीव्यू में दिखाई देंगे. इसके पहले तुम लोग 10th में बोल्ड के लिए बी टैग, इटालिक के लिए आई टैग, तो वो सब में क्लोजिंग टैग अवेलेबल है. इसके लिए उसको कंटेनर टैग कहते हैं. इसके सिवा तुमने BR टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया था. ओके. उसमें क्लोजिंग टैग नहीं था तो वो एम्प्टी टैग है. उसके बाद हेड टैग. हेड टैग के अंदर टाइटल आएगा. हम टाइटल में सम्राट स्कूल लिखेंगे और स्लैश टाइटल. ये ज़रूरी है कि तुम टाइटल टैग क्लोज करो. अगर तुम टाइटल टैग क्लोज नहीं करोगे तो कुछ भी प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा. वो भी ध्यान रखना है फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश ही होना चाहिए.
इसको सेव करना है। सेव करो तो तुमको पहले कहाँ सेव करना है वो डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं और वहाँ पे तुमको जो भी फाइल नेम देनी है वो देनी है और उसके बाद कंपलसरी .html लिखना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट .txt से सेव होता है। .html एक्सटेंशन लिखोगे तो ही वेब ब्राउज़र में वेब पेज बनेगा। अभी अपने देखते हैं डी ड्राइव के अंदर अपनी फाइल बन गई है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली फाइल है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुमको दिखाई देगा। और अगर तुम यहाँ पे प्रॉपरली देखोगे तो हमने सम्राट स्कूल जो लिखा है वो टाइटल बार के अंदर दिखाई दे रहा है। ये रहा सम्राट स्कूल। ओके, इसको ओपन विथ करके नोटपैड में जाके तुम फायरफॉक्स में भी खोल सकते हो, इसको तुम क्रोम में भी खोल सकते हो, कोई भी वेब ब्राउज़र में खोल सकते हो। जहाँ टाइटल बार में अभी सम्राट स्कूल हमने वही डाला है हेड पार्ट के अंदर टाइटल में, तो सम्राट स्कूल वहाँ दिखाई देगा। उसके बाद बॉडी पार्ट, हेडिंग टैग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है। हेडिंग टैग यूज़ करेंगे तो जो नॉर्मल साइज़ होती है टैक्सी उसे थोड़ा साइज़ में बढ़ा देगा। जनरली नंबर ऑफ हेडिंग है 6 है, जिसमें मैक्सिमम साइज़ वाला हेडिंग टैग है H1। देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आया था। ओके, इसको मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में चाहिए तो मुझे सेंटर टैग यूज़ करना पड़ेगा, CENTER सेंटर, और उसको क्लोजिंग टैग भी रखना पड़ेगा। देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंटर में आ गया। अब मुझे है ना यूज़र नेम लास्ट नेम वाला बनाना है, उसके लिए अपने टेबल यूज़ करेंगे। ओके, उसके पहले भी उसमें पहले एक फॉर्म टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं। तो फॉर्म इज़ अ कंटेनर टैग, जिसके अंदर अलग अलग इनपुट अंदर आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, चेक्स बॉक्स, रेडियो बटन एक्सेट्रा। ओके, तो वो कौन से टैग के अंदर आएंगे? फॉर्म टैग के अंदर। उसके अंदर सब कुछ अपने करना है, इसलिए पहले फॉर्म टैग लिखेंगे। फॉर्म टैग के अंदर अपने टेबल यूज़ करेंगे, जैसे वो बराबर मार्जिन में आए उसके लिए। टेबल है, टेबल का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। ओके, कॉलम के लिए TD यूज़ होता है, रो के लिए TR यूज़ करना है। बीच में सेव करना है और वहाँ जो भी अपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर फाइल है उसमें रिफ्रेश बटन दबाना है, या तो F5 की प्रेस करनी है। अपने अब फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम के लिए उसके फर्स्ट रो बना रहे हैं, इसलिए TR यूज़ होएगा। उसके बाद कॉलम के लिए TD यूज़ होएगा। TD के अंदर सबसे पहले अपना था यूज़र नेम, तो नेम ये जो हमने लिखा वो है इसका लेबल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके प्रीव्यू देखते हैं। देखो यहाँ पे नेम आ गया। अब नेम के सामने मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, उसके लिए टैग यूज होता है इनपुट टैग। अगेन एक कॉलम बनेगी, उसमें लिखा जाएगा इनपुट टाइप इक्वल टू
टैक्स, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है इसलिए टैक्स लिखना है। नेम, हमें टेक्स्ट बुक का जो भी नेम रखना है रख सकते हैं। और उसके बाद /td, और ये फर्स्ट रो अपनी फिनिश हो गई नेम, और उसका बॉक्स आ गया यहाँ पे, हमारी फर्स्ट रो फिनिश हो गई। फाइल मेनू में जाके सेव करते हैं और रिफ्रेश बटन दबाते हैं। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट यूज होता है। अब उसके बाद अपने नेक्स्ट रो बनाते हैं tr। इसको मैंने कॉपी कर दिया है और मैं उसमें एडिटिंग करूंगी। नेम की जगह लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू बराबर है नेम के इक्वल टू एल नेम किया है। देखो यहाँ नेम है, नेम की जगह मुझे यहाँ लास्ट नेम लिखना है। ओके, बाकी इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू बराबर है, और यहाँ में नेम, एक ही नेम, एक के अंदर दो नेम पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ एल नेम आएगा। ओके, कोई भी नेम अपने रख सकते हैं। यहाँ मैं चेंजेस कर रही हूँ, नेम की जगह लास्ट नेम, और उस लास्ट नेम के बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स का एल नेम, दोनों का सेम है इसलिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेव, और यहाँ जाके रिफ्रेश। देखो ये लास्ट नेम का सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया एल नेम। नेक्स्ट रो tr td कॉलम, सेंडर के लिए अपने है ना रेडियो बटन यूज किया था। तो रेडियो बटन में नेक्स्ट कॉलम टीडी बनेगी, उसके अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखना है, RADIO रेडियो। नेम इक्वल टू सेंडर, और वैल्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू जब भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेल जाएगा, और बार पीयू में मेल लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, अब नेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन, रेडियो। नेम सेंडर है वही रहेगा, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के हैं तो ग्रुप के नेम सेम रहेंगे। वैल्यू इक्वल टू फीमेल, और ये बाहर टैग लेबल में दिखाई देगा फीमेल। याद रखना है कि जब भी रेडियो बटन यूज कर रहे हैं तो रेडियो बटन में ग्रुप नेम सेम होंगे। यहाँ कॉलम और रो, उसके लिए फिनिश कर दी TD एंड TR। सेव बटन पे क्लिक किया और रिफ्रेश पे क्लिक किया। देखो यहाँ रेडियो बटन हो गए। अब ये दोनों में अगर नेम सेम रखा है, फीमेल में भूल से ये स्लैश की साइन आ गई। सेव एंड रिफ्रेश। देखो ये रेडियो बटन में से कोई भी एक ही बटन चूज कर सकते हो, एक से ज़्यादा चूज नहीं कर सकते हो। ओके, जहाँ मल्टीपल तुमको चॉइस करना है, एक से ज़्यादा बटन चूज करना है, तब तुमको चेक बॉक्स लेना है। बाय डिफॉल्ट तुमको चेक रखना है, तो जहाँ बाय डिफॉल्ट चेक रखना है वहाँ चेक लिख देना और फिर रिफ्रेश करना। देखो रिफ्रेश करने पे बाय डिफॉल्ट सेव करना ज़रूरी है। देखो फीमेल चेक करें, रिफ्रेश करेंगे तो मेल ही सिलेक्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट चेक रखना है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना है तो उसके ऊपर चेक रखना है। TR TD हॉबी। अब हॉबी है, एक से ज़्यादा हॉबी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि किसी की एक ही हॉबी हो, जो जितने ऑप्शन दिए उसमें से। तो एक से ज़्यादा हॉबी रखनी है तो उसके लिए बटन यूज़ करना है चेक बॉक्स।
अब ये मैंने टीडी करके हॉबी करके लिखा है, वो उसका लेबल है। अब मुझे चेक बॉक्स डालना है, तो इनपुट में टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स डालना है और नेम इक्वल टू सिंगिंग, वैल्यू इक्वल टू सिंगिंग, सिंग कुछ भी रख सकते हैं। और ये बार प्रीव्यू में सिंगिंग दिखाई देगा, ये इसका लेबल बनेगा। अब दूसरा चेक बॉक्स डालना है। पहले इसका अपना प्रीव्यू देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, देखो चेक बॉक्स आ गया, सिंगिंग आ गया लिखा हुआ। अब दूसरा से चेक बॉक्स डालते हैं, इनपुट से सिलेक्ट करना है। देखो ये वीडियो के अंदर है ना 3 चेक बॉक्स डालने हैं, तो ये नेम चेंज कर रहा है, पर अपने नेम चेंज नहीं करना है। जो भी है ना ग्रुप होता है, ग्रुप में नेम सेम होते हैं। तो यहाँ नेम इक्वल टू क्रिकेट डाला है, देखो यहाँ नेम इक्वल टू क्रिकेट डाला है, और नीचे वाले में भी वो चेंज करेगा। तो अपने नेम है सेम ही रखना है, हर एक ग्रुप के नेम सेम होते। जैसे जेंडर है तो जेंडर में नेम इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू जेंडर। एक ही ग्रुप का जो बंदा है वो सबके नेम सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं करने हैं। रीडिंग, वैल्यू इक्वल टू रीडिंग। और ज़रूरी नहीं है नेम और वैल्यू दोनों सेम ही होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेम भी कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट नेम भी रख सकते हैं, 2 लेटर वर्ड्स के, 2 लेटर कैरेक्टर के। ओके, फाइल मेनू पर सेव पर क्लिक किया एंड देन रिफ्रेश, एंड यू कैन सी नाउ check box is there. In that we can select multiple box, like we can select singing and clicking both. नाउ चेक बॉक्स के बाद ये मैंने रो फिनिश कर दी, इसलिए TR लिखा। नाउ नेक्स्ट रो TR, TD फॉर नेक्स्ट कॉलम। अब मुझे एड्रेस टाइप करना है, एड्रेस में मल्टीपल लाइन आएगी। ये मेरी फर्स्ट कॉलम लेबल वाली फिनिश हो गई, TD। अब मल्टीपल लाइन के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करना है, उसमें इनपुट टैग नहीं आएगा। खास याद रखना, जहाँ मल्टीपल लाइन होती है उसमें टेक्स्ट एरिया यूज होता है, और उसमें रोज और कॉलम्स डिफाइन करनी है। ROWS रोज, COLS कॉल्स। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रोज और कॉल्स है कि रो और कॉल है, तो रोज एंड कॉल्स है, जिसमें तुमको डिफाइन करना है कितनी रोज और कितनी कॉलम्स यूज करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट TD यूज किया और /TR मीन्स यहाँ कॉलम और रो फिनिश हो गई। यहाँ जाके मैंने रिफ्रेश किया, देखो बॉक्स बन गया। कितनी साइज का है? 5 रोज की और 20 कॉलम्स की साइज का में एक बॉक्स बना है फॉर एड्रेस के लिए। अब मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखना है, कुछ भी एंटर योर एड्रेस, ऐसा इंसर्ट योर एड्रेस। तो यहाँ पे और टेक्स्ट एरिया और /टेक्स्ट एरिया के बीच में यहाँ पे इंसर्ट योर एड्रेस हियर, ऐसा तुम टाइप कर सकते हो, जहाँ बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू में दिखाई देगा। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ इंसर्ट योर एड्रेस हियर। फिर जब भी मैं उसके ऊपर टिक करूँगी तो वहाँ मुझे एड्रेस टाइप करने देगा। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम। अब सिटी के लिए मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ये मैंने लेबल बनाया है TD city ./TD। अब TD, अब मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग 2 टैग यूज कर है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन। ओके, सबसे पहले सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन वाला हम टैग यूज करेंगे, ऑप्शन। अब जो ऑप्शन सिटी के नाम देने हैं वो 1 by 1 टाइप करना है। सबसे पहले सूरत, ऑप्शन कंप्लीट /ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन के लिए ऑप्शन, दूसरा कोई सिटी का नाम जैसे कि मुंबई /ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अहमदाबाद स्लैश ऑप्शन ओके मैंने 3 सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट में 3 ऑप्शन डाले, सूरत, अहमदाबाद, सूरत, Mumbai and city. Now you can see Surat, Mumbai and city. You can select any one of that. Okay, it is called drop down list. यहाँ कॉलम भी फिनिश होएगी और रो भी फिनिश होएगी। नेक्स्ट रो में हमें बटन डालने हैं, सबमिट बटन, इनपुट, तो उसमें टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू में जो भी लिखोगे वो बटन के ऊपर दिखाई देगा सबमिट। ज़रूरी नहीं है तीनों के नेम सेम रखो, वैल्यू के ऊपर जो भी लिखा होगा बटन के ऊपर दिखाई देगा। और रीसेट बटन, तो उसमें टाइप इक्वल टू रीसेट डालना है। नेम कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू के ऊपर जो लिखा है वो बटन ऊपर दिखाई देगा। यहाँ टीडी फिनिश, कॉलम फिनिश, फाइल मेनू में जाके सेव, नाउ रिफ्रेश। देखो सबमिट और रीसेट बटन थोड़े साइड में आए हैं, उसको अपने नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, तो एक कॉलम अपने ब्लैंक छोड़नी है। तो ये टीडी करके जो ये कॉलम बनाया ना, उसके ऊपर एक हम ब्लैक बटन छोड़ देंगे, जिसके ब्लैक रो कॉलम छोड़ देंगे, जिसके कारण सबमिट और रीसेट बटन साइड में आ जाएंगे, ये वाली कॉलम में आ जाएंगे। उसके लिए हमें नोटपैड में जाके जहाँ सबमिट बटन लिखा है उसके ऊपर एक कॉलम ब्लैंक छोड़नी है, तो टीडी और स्लैश टीडी, उसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं लिखेगी तो कुछ भी डिस्प्ले भी नहीं होएगा। और ये सबमिट और रिसेट नेक्स्ट के अंदर दिखाई देगा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर। नाउ अब हम जो भी कुछ टाइप करेंगे, ये लास्ट नेम टाइप किया, मेल या फीमेल सिलेक्ट किया, मल्टीपल चेकबॉक्स में से कुछ भी सिलेक्ट किया, और यहाँ तुम कुछ भी एड्रेस टाइप कर सकते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट, और सबमिट बटन ऊपर क्लिक करोगे तो इसका जहाँ डेटाबेस अपने तो अभी नहीं बनाया है, तो जहाँ डेटाबेस होएगा वहाँ वो चीज़ सबमिट हो जाएगी। और रीसेट ऊपर क्लिक करोगे, उसका मतलब कि हमने जो भी डेटा डाला है वो हमें सबमिट नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पेज है वो दिखाई देगा। ओके, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो देखो बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर कहाँ जाके लिखा है, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट में लिखना है बीजी कलर इक्वल टू येलो, तो बैकग्राउंड कलर येलो आएगा। वापस यहाँ पे दिखाती हूँ कौन से टैग में लिखना है, बॉडी टैग में। बॉडी टैग में कौन सा एट्रीब्यूट, बीजी कलर, वैल्यू है येलो आएगा। ओके, याद करके रखना कि बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर यूज करना है। ये किसका एट्रीब्यूट है, बीजी कलर, बॉडी टैग का है। ओके, अब हमने सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। सेव बटन, रिफ्रेश बटन ऊपर क्लिक करा, नाउ देखो बीजी कलर इज अ नाउ येलो कलर।